तो उसकी तृष्णा ही मतलब मूल दुख है। किसी चीज की तृष्णा करना ही आपका दुख का कारण बनता है। एक एग्जाम्पल देते हैं, अपने जीवन का कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, नन्ना आप भी दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि ये चीज दुख में आती है, इससे दुखी हो जाता है। जब कोई जैसे अप्रिय वस्तु का खोना, मतलब प्रिय वस्तु का खोना भी दुख है। हाँ बिल्कुल राइट, ये एग्जाम्पल एकदम सटीक है। बिल्कुल। जैसे हमें जो वस्तु प्रिय है वो खो जाए, या जो हम चीज चाहते हैं, जो हमें चीज प्रिय है वो हमें ना मिले दुख है होता है। इस तरह से हम लोग समझेंगे कि दुख में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक तो दुख में आता है जैसे रोग दुख है। बिल्कुल। जब आदमी रोगी हो जाता है तो दुख होता है, ठीक। दूसरी चीज आती है कि अगर हमें कोई प्रिय वस्तु या प्रिय चीज नहीं मिल रही है, या प्रिय चीज हमसे प्रिय वस्तु प्रियजन हमसे बिछड़ रहे हैं जी, तो भी दुख होता है। धन की आकांक्षा करना। हाँ, या जो चीज हमें अप्रिय है उसी से बार बार सामना हो रहा है, जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती उसी से बार बार सामना हो रहा है जी, तो भी हम दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज सिद्ध हो गई कि दुख है जी। अब दूसरा आ गया दुख का कारण जी। ये चीजें क्रम से जब हम लोग समझेंगे तब इसके समाधान पे पहुंचेंगे। अब दुख के कारण में आ जाओ, हम लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि किस कारण से हम लोग दुखी हो जाते हैं। ये दुख तो है, लेकिन वो हमें अंदर पैदा क्यों होता है, वो दुख कारण क्या है। जैसे हमने अभी चर्चा की अपन लोग, रोग दुख है जी। तो रोग दुख है तो लेकिन सत्य भी तो है भाई। रोग के लिए जो कारण है, जब वो कारण हमारे शरीर में, हमारे वातावरण में इकट्ठे होंगे तो रोग होगा। जैसे कोई रोग विषाणु से फैलता है जी। अब वो विषाणु अगर हमारे शरीर में जाएगा, हमारे आसपास रहेगा तो रोग निश्चित होगा। तो दूसरा हम लोगों ने जैसे कहा कि प्रिय लोगों का बिछड़ना दुख है। दुख है, तो जो प्रिय व्यक्ति हमसे मृत्यु दुख है, एक हम लोगों से छूट गया तो मृत्यु भी दुख है। दुख है। तो अब मृत्यु को हम लोग क्यों मानते हैं जबकि प्राकृतिक सत्य है वो। बिल्कुल। जब मृत्यु प्राकृतिक सत्य है, रोग भी सत्य है कि जब उसके संपर्क में आएंगे, रोग के कारणों के जब संपर्क में आएंगे तो हम रोगी होंगे। मृत्यु भी सत्य है कि जब जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है, होना है। और मिलना बिछड़ना भी एक जो है नॉर्मल दिनचर्या का जीवन का हिस्सा है। दुखी क्यों होते हैं, तो दुख का कारण जो बुद्ध ने खोजा है। हम लोग अपने अपने के हिसाब से कारण खोज सकते हैं। जी जी। आपका कारण कुछ अलग हो सकता है कि नहीं हमारा इतना बिजनेस में लॉस हो गया। आपका कारण अलग हो सकता है कि मेरे इतने नंबर नहीं आए। आपका कारण अलग हो सकता है कि मेरी क्लास में एक पोजीशन नहीं बनी। आपका कारण ये हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन 10 साल पहले हो जाना चाहिए, 10 साल बाद में हुआ। सबका अलग अलग कारण हो सकता है। आपका भी अलग अलग कारण हो सकता है कि भाई मेरा मकान 4 मंजिल का होना चाहिए था, मेरा तो 1 ही मंजिल का रहेगा जी। लेकिन जो मूल कारण बुद्ध ने बताया है, उन्होंने बता दिया कि दुख का कारण अज्ञानता है। बिल्कुल। हम कहीं ना कहीं जब उसकी जड़ में जाएंगे तो अज्ञान की वजह से दुखी हो रहे हैं। अगर हमें ये सही ज्ञान हो जाए, इसको हम स्वीकार कर लें, ये चीजें सत्य हैं, इनसे हमारा सामना होना ही है, तब हम उसके प्रति अपना सोच बदल सकते हैं, दृष्टिकोण बदलेंगे। अब तीसरा है अपना दुख का निवारण। जैसे रोग भी हमने कहा कि रोग दुख है, तो अगर रोग होता है तो उसका इलाज भी होता है जी। ठीक। अगर कहीं टूट फूट हो जाती है, कुछ क्षति हो जाती है, उसकी मरम्मत भी होती है। बिल्कुल। तो इसी तरह दुख का जो है निवारण, यानी दुख से हम मुक्ति पा सकते हैं। अगर किसी की ये सोच है कि दुख से मुक्ति नहीं पा सकते हैं तो गलत है सोचो जी। यहाँ पर हमारे किसी धर्म प्रेमी की सोच तो नहीं है कि दुख से मुक्ति नहीं पा सकते। क्यों भैया अनुपम जी, आप तो नहीं ऐसा सोचते कि दुख अगर हो जाए तो दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी। सब लोग सोचते हैं कि दुख से मुक्ति संभव है, लेकिन उसके उपाय पता नहीं है। तो साइलेंट कर दो। गौतम बुद्ध ने दुख निवारण के उपाय बताए हैं, मार्ग जी, और उस मार्ग को कहा गया है अष्टांगिक मार्ग जी। ठीक। और गृहस्थ लोगों के लिए 5 नियम बताए, इसकी आज चर्चा नहीं होना है, इसकी चर्चा अगले सत्संग में होगी। थोड़ा सा इसको उसमें कर दीजिए। अष्टांगिक मार्ग की चर्चा भी अगले सत्संग में होगी जी। और पंचशील यानी गृहस्थ लोगों के लिए 5 नियम जी, जिसको हम पंचशील जानते हैं। जब कोई बुद्ध कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले तृष्णा और पंचशील होता है, 5 नियम हैं जी। और दुख निवारण का उपाय है अष्टांगिक मार्ग। तो ये पूरा देखना अब एक क्रम से है, पूरा मैथ जैसा सिस्टम है। रिसीव करके बता दो कि 2 चल रहा है।
किसी का भी क्रम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं? क्यों मनीष सर जी? इनमें से किसी का भी क्रम क्या ऊपर नीचे आगे पीछे किया जा सकता है? जो सीरियल है इसको क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? दुख है, फिर उसका कारण है, उसका कारण जानना पड़ेगा हमें, कारण क्या है इसका, फिर उसका निवारण। नहीं, इसको ऊपर नहीं कर सकते। जो चौथे नंबर की चीज पहले नंबर पे आ सकते हैं। जब अज्ञानता जब तक आपके अंदर, तब आप निवारण का मार्ग इसलिए नहीं कर सकते कि पहले से एकदम व्यवस्थित है, सिस्टमेटिक है, पहले से ही ये सिस्टमेटिक है, व्यवस्थित है। जैसे हम लोग कहीं लाइन लगाए हैं तो सीक्वेंस हम लोग तो आगे पीछे हो सकते हैं जी, लेकिन इस क्रम को हम लोग नहीं बदल सकते। बिल्कुल ठीक। अब आप जो है मनीषा सबके कुछ चंद एक एक दो 4 सेकंड के अनुभव जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है जी जी। किसी का कोई फीडबैक है, किसी की कोई क्वेरी है, किसी का कोई क्वेश्चन है और किसी के कोई डाउट्स हैं, फीडबैक जरूर लीजिए। तो उस डाउट के संबंध में आप जो है प्रश्न कर सकते हैं। अभी प्रश्नकाल का समय चल रहा है, आपको कोई प्रश्न करना हो तो हमारे श्रद्धेय कालका जी उनके जवाब देने के लिए तैयार हैं और आप अपने जवाब ले सकते हैं अपने प्रश्नों के। तो जी आपका कोई प्रश्न है या नहीं? कैसा लगा जानकारी? ये जानकारी बहुत अच्छी है। क्या मतलब ये जानकारी आपको पहले से थी कि नहीं? सब कुछ जानकारी थी लेकिन आज पूरा पता चल गया जी। बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है आपका। अब सर से पूछते हैं कि आज के जो है सत्संग के संबंध में आपका क्या फीडबैक है? आज का सत्संग हुआ बहुत अच्छा हुआ, तो अच्छा लगा हमें। जो है जानकारी हुई कि कारण है तो उसका निवारण है जी जी। और आगे जो है उसके निवारण के लिए महात्मा बुद्ध ने हमको जो है मार्ग भी बताया है जी जी। तो वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू सर। ठीक सर आपका फीडबैक आज के कक्षा में? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है जी। और हर चीज़ का जैसे सुख है या दुख है सभी का निवारण है जी। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे का नहीं है, हर चीज़ का निवारण कारण है वो निवारण है, कारण निवारण दोनों की। दुख अपने आप नहीं आता है, उस कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है हाँ कारण है और उस कारण को यदि अपन ढूंढ लें तो उसका निवारण संभव हो जाएगा, है। बिल्कुल थैंक यू निवारण नहीं हो पाएगा। जी। सर आपका क्या कहना है सर आज के सत्संग के बारे में? जी थैंक यू सर। हमारे जो स्टूडेंट हैं जैसे मुझे पता था कि 4 आर्य सत्य हैं लेकिन सिस्टमेटिक पता नहीं। जी जी बहुत बढ़िया। आज आपने सिस्टमेटिक जो है कक्षा के माध्यम से समझ में आया है कि दुख किस तरीके से होते हैं, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, मुक्त कैसे हो सकते हैं। और हमारे अगले आज हमें बताया गया आर्य सत्य के बारे में। दुख है तो उसका निवारण भी है। जी और आज धम्म चर्चा के बाद जो है सभी लोगों ने धम्म चर्चा को बड़े ध्यान से सुना और अब हम जो है श्रद्धेय कालका जी से कहेंगे कि आज की कक्षा के बारे में आप कुछ कहें। ये आज की तो जितनी चर्चा थी आज बहुत संक्षेप में हुई है जी। अब अगला जो सत्संग होगा लगभग रविवार को ही। अभी स्थान पहले से निर्धारित नहीं है जी और समय भी निर्धारित नहीं है कि सुबह के समय होगा कि शाम के समय, और हो सकता है इसी टॉपिक को और डिस्क्रिप्टिव तरीके से, क्योंकि अभी अगले सत्संग में हो सकता है लोग कुछ घर से भी पढ़ के आए। जी जी बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जब जिज्ञासा जगती है तो उसके बारे में अध्ययन का भी, क्योंकि पूरा इतना सटीक सिस्टम है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं है। जी जी बिल्कुल। इनमें पूरा बहुत सारा रहस्य छुपा, बिना कारण के कोई कार्य नहीं है, नहीं होता है और हर कारण का एक नतीजा होता है और हर नतीजे का एक कारण होता है। जब कारण अगर हम किसी चीज का ढूंढे तो उपाय भी कर सकते हैं और उपाय के लिए अगर हमें मार्ग पता हो किस तरीके से करना हो तो उसका मार्ग पे चल के हम उसको सोल्यूशन कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज काल्पनिक नहीं है। जैसे किसी चीज में कह दिया जाता है कि आप तो ये समस्या आ गई, इसमें पूरा साइंटिफिक दृष्टिकोण से जो है इसको, यानी हम अपने दुखों के लिए हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, बिल्कुल उनका निवारण भी हमको ही करना है। ये काल्पनिक चीज नहीं है कि अगर आपको कुछ समस्या आ गई तो ये विनती करिए, ये मन्नत करिए। इसमें चमत्कारिक चीजों पर सीधा निषेध किया गया है, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। ये हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी भी सिस्टम पे, जी जी जी, लेकिन हम एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान बुद्ध ने जो है साइंटिफिक रीजन को बताया कि आप वैज्ञानिक कारणों को इसके ढूंढिए। बाद जो हमारे हैं अगले जैसे पंचशील है उस पर भी बढ़िया सत्संग एक दिन का हम लोगों का चलेगा जी। इसके बाद हम लोगों का अष्टांगिक मार्ग पे चलेगा। जब ये हमारी बेसिक चीजें हैं, मूल चीजें हैं, उसके बाद फिर हम लोग बुद्ध और उनका धम्म जो बाबा साहब की जो किताब है उसके प्रसंगों पे
चर्चा बात करके चर्चा किया करेंगे। कभी कभी हम लोग संविधान पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे। जैसे टॉपिक दे दिए कि मूल कर्तव्य पर चर्चा होना है। संविधान का पहले टॉपिक अगर स्टूडेंट को बता दिया जाएगा तो निश्चित ये, जैसे मूल कर्तव्य बता दिया तो मूल कर्तव्य सारे पढ़ के आएंगे। जी जी। और जब पढ़ के आएंगे तो उन पर और अच्छी तरह से चर्चा होगी। जी जी। ये आगे हम लोगों का क्रम जारी रहेगा और आप इसको आगे ऐसे ही समय समय पर कवर करते रहिए हमारे सत्संग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और आज हम इस कक्षा को और इस धम्म चर्चा को यहीं पर संपन्न करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में यहीं पर। थैंक यू सो मच।